कहानी की शुरुआत होती है दिल वालों की नगरी कहे जाने वाले दिल्ली से। राजेश नाम का एक लड़का था जो अमीर घराने का था। वह अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। जब राजेश MBA की पढ़ाई कर रहा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। लेकिन उसके पिता अमीर व्यक्ति थे, इसलिए राजेश को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और पढ़ाई अच्छे से पूरा हो गया। राजेश को कॉलेज की पढ़ाई करते समय एक अमेरिकी कंपनी में सिलेक्शन हो गया, मगर घर में राजेश और उसकी माँ ही रहते थे। अगर राजेश अमेरिका चला जाता तो उसकी माँ अकेली पड़ जाती। सिलेक्शन वाली बात जब राजेश ने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ बोली, बेटा अगर तुम्हारा जाने का ही मन है तो तुम जाओ, मगर मुझसे रोज़ फ़ोन पर बात कर लिया करना। राजेश ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपका हालचाल रोज़ लेता रहूँगा। राजेश कुछ दिन बाद अमेरिका चला गया। कुछ दिन तक तो वह रोज़ अपनी माँ के पास फ़ोन करके हालचाल पूछ लेता था। धीरे धीरे राजेश अपने काम में इतना व्यस्त होता चला गया कि वह अपनी माँ से रोज़ बात ना कर सकता। कभी कभी बात करने लगा और जब उसकी माँ यह कारण पूछती तब राजेश काम ओवरलोड बता दिया करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राजेश अमेरिका में ही अपनी शादी कर लिया और दो महीने के बाद फ़ोन करने लगा। उसकी माँ घर में अकेले ही रहती थी और वह धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। उधर राजेश अपनी पत्नी और पैसा कमाने में साथ इतना व्यस्त हो गया कि वह उसको अपनी माँ का ध्यान नहीं रहता था। एक दिन जब राजेश की पत्नी ने माँ के बारे में पूछा तब राजेश को अपनी माँ का याद आया। उसने अपनी माँ के पास फ़ोन किया मगर उसकी माँ फ़ोन नहीं उठाई। राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, लगता है माँ नाराज़ हो गई, अब किसी और दिन फ़ोन करूँगा। उसके बाद लगभग 4 महीने तक राजेश ने अपनी माँ के पास फ़ोन नहीं किया। एक दिन उसको किसी काम से अपने देश भारत आना हुआ तो राजेश ने सोचा चलो अपनी माँ से भी मिल लेते हैं। राजेश घर पहुँचा, दरवाजे की घंटी बजाया मगर दरवाज़ा नहीं खुला। काफ़ी देर तक घंटी बजाने से दरवाज़ा नहीं खुला तो राजेश ने दरवाज़ा तोड़ दिया और घर के अंदर गया। राजेश जैसे ही अपनी माँ के कमरे में गया एकदम से दंग रह गया। उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि उसकी माँ का देहांत लगभग से 5-6 महीने पहले ही हो गया था और उसके शरीर का केवल हड्डियां ही बची हुई थी। वह फर्श पर पड़ी हुई थी। राजेश चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसको अपने किए का पछतावा होने लगा, लेकिन वह कहा गया है ना, अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी कुकर्म पर राजेश को इतना पछतावा हुआ कि वह कुछ दिन बाद पागल हो गया। राजेश को अपने कर्मों का फल मिल गया। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर यह मोटिवेशनल कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। इसी तरह और कमेंट करके ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।